आप इस ऑडियो को रिकॉर्ड की तरह भी सुनना, थोड़ा समझना, क्योंकि आप बहुत दिन पहले लिख रहे थे इसको। तो आप, जैसे पहला सवाल है आपका कि भारत दुर्दशा नाटक की संवेदना को विस्तार पूर्वक वर्णन करो। भारत दुर्दशा वर्ष 1875 भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक लघु नाटक है। कुछ लोग इसको 1880 वगैरह भी बोलते हैं, तो देखना थोड़ा, अगर जहाँ पे भी डाउट होता है तो उसको ठीक कर लेना, आप अपने हिसाब से बना लेना। दूसरी चीज, राष्ट्रभक्त तथा भारत की दुर्दशा के पीछे के कारणों को बताया। ठीक है, मतलब एक लाइन में कि यही भारत की दुर्दशा के पीछे का कारण ही बताना संवेदना पक्ष है। यह दुर्दशा के पीछे बाह्य तथा आंतरिक कारणों का उल्लेख करता है। ठीक है, भारत दुर्देव अंग्रेजी सभ्यता का प्रतीक। बहुत बढ़िया। ज्ञान अज्ञान जैसे आलस्य मदिरा आंतरिक कारण भी दुर्दशा का है। कुछ अगर और लिखना है कि बंधुता का ह्रास होना वगैरह वगैरह, तो आप लिखना थोड़ा। धर्म ने व्यक्ति को स्वयं ब्रह्म श्रेणी शून्य बना दिया है। बढ़िया। मलूक दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ जाना नहीं अच्छा। बहुत बढ़िया। मदवा पीले पागल जीवन बीतो जात। बहुत बढ़िया। अच्छा है, बुद्धिजीवी वर्ग की स्थिरता को भी बताया, लालच के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। देखो आप थोड़ा ना जो लैंग्वेज है उसको एडजस्ट कर सकते हो, बाकी चीजें तो बेहतर है। यह आरोप लगाया जाता है कि भरतेंद्र, देखो भरतेंद्र में क्या आरोप लगाया जाता है, ये फर्क ही नहीं पड़ता। मेन फर्क पड़ता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की संवेदना पर क्या आरोप लगाया जाता है। मूल रूप से ऐसा है, जैसे आप अगले वाले पेज में लिख रहे हो कि आरोप की वह प्राचीन भारत का बहुत अधिक गुणगान करते थे, किंतु जनता को जगाने तथा अभिप्रेरणा के लिए उन्होंने ऐसा। तो आप सोच के देखो कि बात आप किसकी कर रहे हो, मूल संवेदना की कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि मूल संवेदना में ये आरोप लगता है कि संवेदना को सही ठहराने के लिए या फिर संवेदना के उद्देश्य नाटक के उद्देश्य प्राप्ति के लिए संवेदना में और ज्यादा गहरे भाव उत्पन्न करने के लिए ऐसी चीजें की जाती है। आप देखो दोनों चीजों में अंतर है। अगर आप कहोगे कि भारतेन में आरोप लगता है तो मतलब उनके और भी रचनाएं वहां पे शामिल हो गई। पर अगर आप थोड़ा सा ऐसा लिखोगे कि इस संवेदना में ऐसे आरोप लगते हैं कि जनता को जगाने के लिए या फिर संवेदना को महसूस कराने के लिए प्राचीन और वर्तमान की तुलना पर ज्यादा फोकस कर लिया गया। अर्थात उन्होंने समस्या का समाधान अंत किया है कि उछार केवल 20 कोटि सूत्र से ही होगा। बढ़िया। अच्छा है, आप चाहो तो कंक्लूजन में संवेदना पर काफी टिप्पणियां की हैं। शुक्ल जी टिप्पणी करते हैं, नामवर सिंह हो गए, नगेंद्र हो गए। शुक्ल जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भरतेंद्र की कविता में देश दुर्दशा का चित्र अत्यंत मार्मिक है। यहाँ कवि की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं अपित सामूहिक राष्ट्रीय वेदना मुखर है। ये संवेदना के बारे में वो कहते हैं, और नगेंद्र वगैरह भी कहते हैं। तो थोड़ा चेक करना आप क्या हो सकता है। बाकी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, सुंदर लग रहा है।